नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। कश्मीर की सर्दियां सिर्फ बर्फ और ठंड का एहसास ही नहीं लाती, बल्कि ये परिंदों की आमद का पैगाम भी लेकर आती हैं। जैसे ही मौसम बदलता है, वैसे ही कश्मीर की वादियों में कुदरत की एक और खूबसूरत तस्वीर उभरने लगती है। गांदरबल जिले का विश्व प्रसिद्ध शालाबुग वेटलैंड एक बार फिर गुलजार हो उठा है, जहां हजारों किलोमीटर का लंबा सफर तय कर लाखों प्रवासी पक्षी पहुंच चुके हैं। करीब 34,000 कनाल में फैला शालाबुग वेटलैंड जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा वेटलैंड माना जाता है। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही ये इलाका एक प्राकृतिक पनाहगाह में तब्दील हो जाता है, जहां दूर दराज के ठंडे देशों से आने वाले परिंदे पूरी सर्दी गुजारते हैं। इस साल अब तक करीब 2.5 लाख प्रवासी पक्षियों की आमद दर्ज की गई है, जो शालाबुग की अहमियत को एक बार फिर से साबित करती है। वन विभाग के मुताबिक इस बार यहाँ मलाड, ग्रे लेग गूस, कूट, पिंटल, पर्पल स्वैम्प और पोलार्ड जैसे कई जो साइबेरियन गूस जैसे कई ऐसे पक्षी हैं, कई दुर्लभ प्रजातियां हैं जो यहाँ पे देखने को मिली है। और ब्लॉक फॉरेस्ट ऑफिसर एजाज अहमद के मुताबिक ये परिंदे हजारों किलोमीटर दूर बेहद ठंडे इलाकों से उड़ान भरकर कश्मीर पहुंचते हैं और सर्दियों के पूरे मौसम में यहीं ठहरते हैं। तो क्यों शालाबुग वेटलैंड आज भी प्रवासी पक्षियों की पहली पसंद बना हुआ है? क्या है इसकी खासियत और क्यों इन परिंदों की वापसी कश्मीर के पर्यावरण के लिए इतनी अहम मानी जा रही है? देखिए इस खास रिपोर्ट में। गांदरबल जिले में विश्व प्रसिद्ध शालाबुग वेटलैंड में इस सर्दी के मौसम की शुरुआत के साथ ही करीब 2.5 लाख प्रवासी पक्षियों की आमद दर्ज की गई है। करीब 34,000 कनाल में फैला ये वेटलैंड जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा वेटलैंड है, जो हर साल सर्दियों में एक प्राकृतिक पनाहगाह के रूप में तब्दील हो जाता है। ठंडे इलाकों से आने वाले ये परिंदे कश्मीर को अपना अस्थायी ठिकाना बनाते हैं। तो यहाँ पे जो डेस्टिनेशन है ये वाटर बर्ड्स की विंटर डेस्टिनेशन है, और इसमें हमें जो बर्ड्स रहते हैं वो साल के बाकी महीनों में भी रहते हैं, विंटर के अलावा भी। उनको हम रेजिडेंट बर्ड्स कहते हैं, और आज हमें ज्यादातर माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं बाकी मुल्कों से। लगभग यहाँ पे बर्ड्स की अगर हम रफ एस्टिमेट की बात करेंगे तो लगभग 2 से 2.5 लाख बर्ड्स हमें यहाँ अराइव हो चुके हैं। वेटलैंड अपने फुल ब्लूम में है एज फार एज बर्ड्स आर कंसर्न्ड, वाटर बर्ड्स आर कंसर्न्ड। वन विभाग के मुताबिक शालाबुग वेटलैंड में इस बार मलाड, ग्रे लेग गूस, कूट, पिंटल, पर्पल स्वैम्प हेन, मून हेन, बुर्जार्ड, शॉवलर, साइबेरियन गूस और साइबेरियन डक समेत कई दुर्लभ प्रवासी पक्षी पहुंचे हैं। ब्लॉक फॉरेस्ट ऑफिसर एजाज अहमद ने बताया कि अब तक करीब 2.5 लाख पक्षी यहाँ पहुँच चुके हैं, जो हजारों किलोमीटर दूर ठंडे देशों से उड़ान भरकर कश्मीर आते हैं और पूरी सर्दी यहीं गुजारते हैं। हमें सेंट्रल ईस्ट एशिया से, रशिया से आते हैं, साइबेरिया से आते हैं, चाइना से भी आते हैं, फिलीपाइंस से भी आते हैं, और बाकी भी कुछ मुल्क है वहाँ से यहाँ कई रुख करते हैं विंटर्स में। शालाबुग में लगभग 30 से 40 किस्म के बर्ड्स इस टाइम मौजूद है, जिनमें खास तौर पर मैलर्ड है, पोचार्ड है, शोलर है, पिनटेल है, कॉमन टेल है, और शेल्डक है, और भी दीगर किस्म के जानवर यहाँ पे। डिपार्टमेंट की तरफ से वक्तन फवक्तन इकदाम उठाए जाते हैं अंडर इंटीग्रेटेड वेटलैंड मैनेजमेंट प्लान, और इसमें हम ये है कि देखते हैं कि कहाँ पे बर्ड्स के लिए पूल बनाने की जरूरत होती है, और कहाँ पे हमें बर्ड्स के रहन सहन के लिए कुछ और डेवलप करने की जरूरत है। हम देखते हैं कि इनके लिए पानी यहाँ पे मैसर होना चाहिए, वाटर लेवल एडिकेट होनी चाहिए वेटलैंड में, क्योंकि वाटर लेवल अगर एडिकेट है तभी इन बर्ड्स का यहाँ पे रहना मुनासिब होता है। शालाबुग वेटलैंड की जैव विविधता, भरपूर भोजन और अनुकूल मौसम इसे प्रवासी पक्षियों के लिए एक पसंदीदा ठहराव बनाते हैं। हर साल इन परिंदों की वापसी इस वेटलैंड के पर्यावरणीय महत्व को दोहराती है और ये साबित करती है कि शालाबुग आज भी कश्मीर की कुदरती विरासत का अहम हिस्सा है। सर्दियों के इस मौसम में परिंदों की आमद न सिर्फ प्रकृति की खूबसूरती बढ़ा रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की अहमियत भी याद दिला रही है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए गांदरबल से साजिद रसूल की रिपोर्ट।
कुल मिलाकर शालाबुग वेटलैंड में प्रवासी पक्षियों की आमद सिर्फ एक मौसमी घटना नहीं, बल्कि ये कश्मीर की समृद्ध जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन का एक अहम संकेत भी है। ये वेटलैंड अपने अनुकूल मौसम, भरपूर भोजन और सुरक्षित माहौल की वजह से हर साल लाखों परिंदों को अपनी ओर खींचता है। इन परिंदों की वापसी ये याद दिलाती है कि शालाबुग आज भी कश्मीर की कुदरती विरासत का एक मजबूत हिस्सा है। सर्दियों के इस मौसम में परिंदों की मौजूदगी न सिर्फ वेटलैंड की खूबसूरती बढ़ा रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की जरूरत पर भी ध्यान खींचती है। ऐसे में शालाबुग जैसे वेटलैंड्स को बचाए रखना सिर्फ वन्य जीवों के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बेहद जरूरी है। कश्मीर की सर्द हवाओं के साथ परिंदों की ये उड़ानें हमें यही पैगाम देती हैं कि अगर कुदरत महफूज है तो उसकी खूबसूरती भी बरकरार रहेगी। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।